नमस्ते मित्रों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ मतभेद को मनभेद ना बनने दें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं, किसी संस्थान में, किसी जहाँ पर भी आप काम कर रहे होते हैं, तो जहाँ कहीं भी इस तरह की कोई भी बात आपके सामने आती है जो कि आपके मतानुसार सही नहीं थी, आपका उसके साथ आर्ग्यू हो जाता है, आप उसके मतभेद हो जाते हैं आपके उसके साथ में। तो जब भी आप इस तरीके का देखें, बाहर चलिए कोई बात नहीं, संस्थान में है तो कोई बात नहीं, और कहीं समाज में किसी के साथ भी होगा तो भी कोई बात नहीं, चल जाता है। लेकिन यदि घर में किसी अपने के साथ आपका अगर मतभेद होता है तो प्रयास ये किया जाना चाहिए कि वो मनभेद ना बनने पाए। नॉर्मली क्या होता है, आजकल मतभेद जो होते हैं, छोटे छोटे मतभेद होते हैं और वो मनभेद का काम करते हैं, परिवारों को तोड़ने का काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगी कि मैंने जब सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी में जब मैंने पीएचडी किया तो विषय लिया था टूटते जुड़ते रिश्ते। तो इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च भी की थी और मैंने पाया कि जो है मतभेद, छोटे छोटे मतभेद होते हैं जहाँ पर लोग समझौता नहीं करना चाहते, वे ही मनभेद का काम करते हैं और परिवारों को तोड़ देते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी होगी कि जो मतभेद होते हैं उनका स्तर क्या है, ये हम पहले अपने आप से डिसाइड करें। जब हम किसी की बात का ये स्तर डिसाइड कर लेते हैं कि इसने हमसे कहा, ये कौन होता है कहने वाला, और इनकी बात हम क्यों माने, और हमारा इनसे मतभेद हो रहा है, मेरा मत उनके अनुसार नहीं है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, तो आप उस रिश्ते को, उस मत को अपने उस स्तर से आंकने के लिए जब आपके पास दिमाग है तो आपके पास दिमाग ये भी होना चाहिए कि ये मत, जिस मत से आप भिन्न मत रखती हैं या रखते हैं, जो भी जिसके साथ भी मतभेद हो रहा है, वो ये स्तर भी देख ले कि मतभेद जो हुआ, मत से भिन्नता हुई, वो कहीं आपके मन में भेद ना पैदा कर दे। मन के भेद होने से क्या होगा कि आपका परिवार टूटने लगेगा, और परिवार टूटने का मतलब ये हुआ कि आप परिवारों से दूर होते चले जाएंगे। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि संयुक्त परिवार ही हो, आपके घर में परिवार में लोग रहने वाले हों, उनके साथ हो। मतभेद आपका अपने पति के साथ भी हो जाता है, मतभेद आपका बच्चों के साथ भी हो जाता है, मतभेद आपका आपके मेट्स के साथ भी होता है, मतभेद आपका कहीं मार्केट निकलते हैं तो किसी के साथ भी हो जाता है। तो आप ये स्तर जांच लें, अपना स्तर देख लें कि आपका जो मतभेद जिससे हुआ वो किस स्तर का व्यक्ति है, और क्या मतभेद जिसके साथ हुआ वो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, या उसको अपना शॉर्ट आउट करके, उसकी समस्या को सुलझा करके, उसको दूर करके, मतभेद को दूर करके अपने जो है, जो संबंध खराब हो रहे थे उनको आप सुलझाना चाहती हैं। तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका मतभेद किसके साथ हुआ है। आपका किसी अपने के साथ यदि मतभेद हुआ है तो आप सबसे पहला काम करें कि मतभेद जिस कारण से हुआ है उसकी तह में जाएं, और तह में जा कर के उससे इस बात को पूछें, प्रश्न करें उससे कि ऐसा मत मेरा मानना, ऐसा मत था, ऐसी बात मेरी थी और आपकी बात ये थी और मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और वहाँ पर आप अपनी बात रखिए और उनको बताइए कि आपके अनुसार ये बात अगर सही है तो क्यों सही है। तो अगर इस चीज़ पर आप थोड़ा प्रयास कर लेंगी तो प्रयास करने के साथ साथ आप अपने ही रिश्तों में मनभेद होने से रोक पाइएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि जिस प्रकार आप देखिए कि कोई भी लकड़ी, आपका ड्रेनेज सिस्टम जो भी हो, कहीं भी हो, आप मान लीजिए किचन की जो सिंक की ड्रेनेज है, नाली है, उसमें आपने कचरा भर दिया, आपने जो है उसको सारे कचरे से भर दिया, तो उसके बाद आपका ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर बंद हो जाता है और उसके सिंक के अंदर पूरा पानी भर जाता है और वो गंदा पानी भरा रहता है जब तक कि आप उस ड्रेनेज को क्लियर नहीं करते।
तो उसी प्रकार से आपके मन के अंदर जो आपने एक कचरा भरा, किसी भी मत के असहमत होने पर, किसी मत के साथ असहमति के कारण आपने जो अपने मन में कचरा भरा, उस कचरे को आप जब तक शॉर्ट आउट नहीं करिएगा, उसको पंप करके बाहर नहीं निकालिएगा, तब तक वो कचरा आपके मन में भरा रहेगा। और वो भरा कचरा जो होता है गंध निकालता है, बदबू निकालता है, और सुगंध तो देता ही नहीं है। इसलिए सुगंध के लिए हमेशा आप अपने रिश्तों में जो है जो गंदगी है उसे दूर करते रहें और उसको सुवासित करते रहें अपनी मधुर वाणी से, अपने स्पष्ट वार्तालाप से, अपनी स्पष्ट वार्ताओं से, स्पष्ट चर्चाओं से आप खुलकर बातचीत करें। जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसके साथ आप बैठकर बातचीत कर लें, तो क्या होगा कि आपके रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। वही आप बात आती है, बेटियां क्यों नहीं सुनती हैं अपनी माँ की बात। बेटियां अपनी माँ की बात नहीं सुनती, भाई मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी क्योंकि बेटियां आजकल की हैं और बेटियों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि संभवतः वो ये समझती होंगी कि मेरी माँ तो बाहर निकलती नहीं है और उसको आजकल के ज़माने की कोई भी अकल नहीं है। ये मेरा मानना है कि ऐसी लड़कियां समझ रही हैं, लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड्स को अपना ज़्यादा हितैषी मानते हैं। उसका कारण ये है कि घर पे माँ थोड़ा सा बंदिशें लगाती है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जब बंदिशें जब हम किसी बच्चों पे लगाते हैं, जैसे किसी पर भी, चाहे केवल बच्चे ही नहीं, बच्चों पर या अपने से जूनियर किसी पर भी बंदिशें लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ उनके मतानुसार, उनके मत के साथ भेद हमारा हो जाता है। यदि वे हमारे मत से सहमत नहीं हैं, तो जब वो हमारे मत से सहमत नहीं, तो मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो जो है अपने बंदिशें क्यों नहीं मानना चाहते, वो आपको ये बताना भी नहीं चाहते और बंदिशें स्वीकार भी नहीं करना चाहते। अब वहाँ पर आपकी ड्यूटी बनती है, जो बंदिशें लगाने वाला है उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि वो उनको बताए, बच्चों को बताए, अपने जूनियर्स को बताए, या जिनके सामने भी आप बंदिशें लगा रहे हैं, जिनके लिए लगा रहे हैं, उनको आप ये क्लियर बताएं कि ये बंदिशें हमने आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए हमने ये बंदिशें आपके लिए लगाई थी। और आपको अगर मेरी लगाई हुई बंदिशों से असुविधा हो रही है तो मुझे बताएं, और उन पर मैं थोड़ा सा, अगर हो सकता है तो मैं उनमें सुधार कर दूंगी और चेंज कर दूंगी, अगर वो ज़रूरत होगी तो। अगर ज़रूरत नहीं होगी तो आपको हमारी बंदिशों को समझना होगा और समझने के साथ साथ उन्हें मानना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आपके लिए, सबके लिए आपके हित में है। तो हित में है इसलिए बंदिशें लगाई गई। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी। बेटी है या बेटा है, जो भी बाहर जाते हैं जब, तो बेटे से हम कहते बेटा टाइम पे आना, बेटी से कहते बेटा रात मत करना और संभल के जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना। हम बेटे से नहीं कहते, क्योंकि बेटे के पास तो एक ही टाइप का कपड़ा है, वही पहनेगा। बेटे क्या कहते हैं, क्रॉप टॉप नहीं पहनेंगे, बेटे शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहनेंगे, बेटे शॉर्ट हॉट पैंट नहीं पहनेंगे। बेटे हमेशा एक या तो लोअर टी शर्ट पहनेंगे या हाफ बरमुडा और टी शर्ट पहनेंगे या कुछ भी पहनेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर लड़कियों को इन सब चीज़ों पे टोका जाता है तो उनको कहीं ना कहीं माताएं इस चीज़ को जो है कर सकती हैं, घर से वे बोल सकती हैं, समझा सकती हैं कि बच्चों ऐसा तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम कुछ भी पहनो पर ऐसी जगहों पर मत पहनो जहाँ पर कि लोगों की निगाह तुम पर पड़े, बुरी निगाह पड़े और वे तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहें या उठाएं, और फिर तुम परेशान होगी, हम भी परेशान होंगे, और तुम भी कष्ट में होगी और हम भी कष्ट में होंगे, और हम बेकार में समाज का एक मजाक का पात्र बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चों को क्लियर हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे हमारी बात से सहमत होते हैं
और शुरुआत से ही होता है, जब हम उनको थोड़ी सी फ्री होने देते हैं, छूट दे देते हैं, कहीं उनकी बात को छुप के मान लेते हैं तो वो दूसरी मनवाने लग जाते हैं। तो ठीक है, मनवाने का उनका हक बनता है, हम उनके पेरेंट्स हैं तो वे मनवा सकते हैं। और पर उन बच्चों को भी हमारी बात माननी चाहिए। ये चीज़ आप उन्हें समझाइए कि 2 मैंने तुम्हारी मानी और 1 तुम हमारी मान जाओ। तो जिस तरीके से आप गुस्से से कहेंगी तो जाहिर सी बात है कि बच्चे वायलेंट हो जाएंगे और आपके साथ में उनका आर्ग्यू होगा और उसके बाद फिर तकरार होगी। फिर अक्सर माँ बेटी में भी हो जाती है, तो बेटी बहू उसमें भी हो जाती है, सास बहू में भी हो जाती है। तो ये सारी आर्ग्यूमेंट्स रोकने के लिए आप अपनी बात को ऐसे तरीके से रखें कि बच्चे आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगी और आप सबसे चाहूँगी कि आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं से जो है नवाजते रहें। और सुन करके आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप शेयर भी करें, ताकि और लोगों का भी भला होता रहे और लोग भी हमसे इससे लाभान्वित होते रहें। इसको जो है आगे इसी तरीके से सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे संबल देंगी। और इसी के साथ साथ नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।